हेलो एवरीवन, आज है अपना वेक्टर एंड स्केलर का पार्ट नंबर 4। तो देखो बच्चों, पार्ट नंबर 3 में पिछले लेक्चर में अपने ने किसके बारे में स्टार्ट किया था? वेक्टर एडिशन के बारे में। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? वेक्टर एडिशन। और इस वेक्टर एडिशन के 3 मेथड थे। कौन कौन सा? हेड टेल मेथड, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा आपके पास क्या आता है बेटा? तीसरा क्या आता है आपके पास? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ। इन तीनों में से अपनों ने कौन कौन सा डिस्कस कर लिया बेटा? हेड टेल मेथड अपनों ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। आज अपने पढ़ेंगे कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो स्टार्ट करते। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो इसमें क्या क्या पढ़ना? देखो हेड टेल मेथड में आपने देखा था कि जो दो या जितने भी वेक्टर्स गिवन होते हैं उनको पहले किससे मिलाया जाता है? हेड टू टेल। हेड टू टेल। और रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट वेक्टर की टेल किससे मिलाई जाती है? लास्ट वेक्टर के हेड से। और वही आपका क्या कहलाता है बेटा? रिजल्टेंट। और आपका जो हेड टेल मेथड था, हेड टेल मेथड था, वो किसके लिए अप्लाई होता था? सिर्फ जहां उन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री। कितना एंगल हो बेटा? 90 डिग्री। वही आपका हेड टेल मेथड क्या था? अप्लाई होता था। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो अपने इसमें आपके पास थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा क्या हो सकता है? कुछ भी। मीन्स एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स थीटा की वैल्यू कुछ भी हो वेक्टर्स के बीच में, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कुछ भी हो, तो आप किसका यूज करोगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो कैसे यूज करोगे। First, we joint the vectors by tail to tail. Means पहले अपने को वेक्टर्स को कैसे जॉइंट करना है बेटा? टेल से टेल जॉइंट करना है। और उसके बाद आपको क्या इमेजिन करना है? कंप्लीट इमेजिनरी पैरेललोग्राम। कंप्लीट इमेजिनरी पैरेललोग्राम मीन्स उन वेक्टर्स के थ्रू आपको एक क्या इमेजिनरी करना है? कौन सी इमेजिनरी डायग्राम लेनी है? पैरेललोग्राम की। किसकी लेनी है बेटा? पैरेललोग्राम की। तो आपके पास कैसे? तो देखो जैसे मान लो आपके पास ए वेक्टर ये रहा। ए वेक्टर गिवन है आपके पास। ए वेक्टर गिवन है। तो ए वेक्टर के साथ कोई अलग से बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है बेटा? मान लो थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन में आपने हेड टू हेड टेल टू टेल जॉइंट कर रखा है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटा? कंप्लीट इमेजिनरी पैरेललोग्राम। मींस इससे आपको क्या बनाना है? एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे? तो देखो इमेजिनरी पैरेललोग्राम कैसा होगा आपके पास?
यहां से आपने क्या कर लिया, इसको इमेजिन कर लिया, क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया, और इस साइड को भी क्या कर दिया, इमेजिन। तो ये आपके पास एक क्या आ चुका बेटा, पैरेललोग्राम आ चुका। अब इसके बाद जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल होगा किसका, जो आपके पास इमेजिनरी पैरेललोग्राम था, डायगोनल ऑफ इमेजिनरी पैरेललोग्राम gives you the resultant of vector addition. Vector addition means इस पैरेललोग्राम का जो इमेजिनरी डायगोनल होगा वही आपको क्या देगा बेटा, आपका रिजल्टेंट। कौन सा, ये लो, ये आपके पास क्या आ चुका है, एक ये आपके पास क्या आ चुका है, इमेजिनरी पैरेललोग्राम, और इमेजिनरी पैरेललोग्राम से आप एक क्या निकालोगे बेटा, डायगोनल, और ये डायगोनल ही आपका क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट। आपका ये जो डायगोनल होगा यही क्या होगा, आर वेक्टर। तो आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ गया डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, कैसे इमेजिन करना है एक पैरेललोग्राम को, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही डायगोनल आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। वही डायगोनल क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इसकी डायरेक्शन देखनी हो तो बेटा मान लो आपका ये आर वेक्टर बी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। कितना एंगल बना रहा है बेटा, अल्फा एंगल बना रहा है। तो इसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइड बाय बी प्लस ए कोस थीटा, बी प्लस ए कोस थीटा। समझ में आता है, ये तो हो गया आपकी डायरेक्शन कौन से मीन्स अपने क्या बोलेंगे, बी वेक्टर से कितना एंगल ऊपर है आपका रिजल्टेंट, अल्फा एंगल। बी वेक्टर से आपका जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है बेटा, अल्फा एंगल। अब बात आती है ए से, तो ए वेक्टर से कितना बना रहा है बेटा, मान लिया बीटा। कितना मान लिया, बीटा। तो इसके लिए डायरेक्शन बी की फॉर्म में क्या आ जाएगी, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। ये आपके पास कहां से डायरेक्शन मिलेगी बेटा, ए वेक्टर से। कहां से डायरेक्शन मिलेगी, ए वेक्टर से, और ये डायरेक्शन आपको कहां से मिलेगी बेटा, बी वेक्टर से। समझ में आता है, ये तो थे इसके फॉर्मूले कि आपको निकालना हो तो मैग्नीट्यूड, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो किससे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन देखनी हो तो अगर बी वेक्टर से देखोगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए cos थीटा। और अगर ए वेक्टर से देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, इनके फॉर्मूले। देखो कैसे यूज करना है इनको। मान लो आपके पास एग्जांपल क्वेश्चन के रूप में, इफ
vector A has, if vector A have magnitude of 3 unit and vector B have magnitude of 6 unit and angle between them is 60 degree, then find resultant vector of addition मीन्स आपके पास A वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है बेटा, 3 यूनिट। कितना गिवन है, 3 यूनिट। और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है आपके पास बेटा, 6 यूनिट। 6 यूनिट और इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू बेटा 60 डिग्री। कितनी गिवन है, 60 डिग्री। तो ये रहा आपका B वेक्टर, ये रहा आपका A वेक्टर और इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री। अब इससे आप पहले क्या ड्रॉ करोगे बेटा, एक पैरेललोग्राम। क्या बनाओगे, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाओगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पैरेललोग्राम। और इसी इमेजिनरी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही डायगोनल आपके पास क्या आएगा बेटा, इसका रिजल्टेंट। वही डायगोनल इसका क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट आएगा। तो देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर के लिए आपको क्या करना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो आर मैग्नीट्यूड के लिए, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 9 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 36 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू बी की वैल्यू बेटा 6 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 60। और cos 60 की वैल्यू आपके पास क्या आती है बेटा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, cos 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1/2। तो इस cos 60 की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, r इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट। रूट में 9 प्लस 36 कितना होता है बेटा, 9 प्लस 36 45 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया था, बचा क्या 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 कितना होगा 18, कितना हो जाएगा 18। और अब आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा √63, √63। r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है √63 यूनिट। मींस r का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ रहा है बेटा √63 यूनिट, √63 यूनिट। समझ में आता है। अब इसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए अगर आपको डायरेक्शन चाहिए बी वेक्टर से, तो क्या निकालना होगा, अल्फा की वैल्यू। क्या निकालना होगा, अल्फा की वैल्यू। और आपके पास फॉर्मूला क्या था डायरेक्शन के लिए, tan अल्फा इज इक्वल टू a sin थीटा डिवाइड बाय
बी प्लस ए कोस थीटा, बी प्लस ए कोस थीटा, यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करोगे तो क्या है 3 और बी की आपके पास 6, तो वो यहाँ पुट करो, ए की वैल्यू 3, थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास 60, तो यहाँ क्या आ गया साइन 60 डिवाइड बाय बी की वैल्यू 6 प्लस ए की वैल्यू आपके पास 3 इंटू कॉस 60। इतना समझ में आता है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर दो, 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 इंटू cos 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1/2, 1/2, तो ऊपर क्या आ रहा है आपके पास 3 अंडर रूट 3/2, नीचे वालों का आप रेसिप्रोकल करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, एलसीएम क्या आ जाएगा 3/2 है तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया बेटा 2, 2 इसके नीचे नहीं था, 2 डिवाइड होगा 1 से, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा बेटा 18 और 2 इंटू 6 12, कितना आ गया आपके पास 12 प्लस इधर से 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 3, तो ये नीचे वाली रेसिप्रोकल हो जाएगी टर्म 3 अंडर रूट 3/2, नीचे वाले का रेसिप्रोकल करोगे तो इनटू का साइन क्या आ गया आपके पास 2/12 प्लस 3 15, 12 प्लस 3 15, 2 से 2 कैंसिल, 3 के टेबल से ये कटेगा कितने पे 5 पे, तो आपके पास tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास अंडर रूट 3/5, अंडर रूट 3/5, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई डायरेक्शन की। अब हर वैल्यू की, हर 10 की वैल्यू थोड़ी याद होगी आपसे, तो सीधा आप सिंपली इसको यहां भी छोड़ सकते, तो tan अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है बेटा अंडर रूट 3/5। समझ में आता है कैसे यूज करना है फॉर्मूलों को। ये थे आपके क्या बेटा रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन से रूल के लिए पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। इनको बेटा जल्दी से नोट करो, पॉज करके जल्दी से नोट करो इनको, होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो बेटा इन्हीं का ही अपने क्या देखेंगे अब डेरिवेशन, कि सर आपने फॉर्मूले तो लिखा दिए, अब ये आए कहां से, तो देखो डेरिवेशन पहले अपने किसके लिए निकालते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, किसका डेरिवेशन करते हैं मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले का। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपके पास क्या था बेटा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है डिराइव करना, तो देखो कहां से आया, मान लो आपके पास ये बी वेक्टर और ये आपके पास ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर गिवन है बेटा ए वेक्टर। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है टेल से टेल जोड़ो, उसके बाद एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम को क्या करो बेटा ड्रॉ करो, तो जैसे ही आप इस पे इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको क्या बना लो एक पहले इमेजिनरी पैरेललोग्राम, ये आपने क्या बना लिया बेटा इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लिया। अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो जितना आपका ये वाला ए वेक्टर होगा वही ए वेक्टर कौन सा होगा बेटा ये, कौन सा होगा ये, समझ में आता है। और दूसरी चीज आपके पास रिजल्टेंट कौन सा आता है बेटा डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम, तो इसका जो डायगोनल होगा वो किसको क्या देगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर, कौन सा वेक्टर देगा बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो
अब यहां से मैंने इस पॉइंट से मैंने एक क्या डाला बेटा, नॉर्मल। एक क्या डाला, नॉर्मल डाला। जैसे ही नॉर्मल डाला, एक क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया। समझ में आता है? अब देखो, अगर ये पूरा एंगल थीटा, ये वाला पूरा एंगल थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो ये भी पूरा एंगल कितना होगा बेटा, थीटा। कैसे? तो देखो, आपका ए वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल लाइंस, और आपका बी वेक्टर, उसके लिए कैसी लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा। समझ में आ गया थीटा कैसे लिख दिया? अब देखो आगे, इस पूरे पैरेललोग्राम को, इस पूरे डायग्राम को एक नेमिंग कर देते हैं अपने। तो देखो क्या नेमिंग कर रहे हैं, P Q R तो इसमें आ गया, S T एंड U। मैंने इसको नाम दे दिया P Q S T एंड U। अब देखो समझो बेटा इसको, इन ट्रायंगल S T U इसको बार बना लेता हूं मैं, S T एंड U। ये एंगल आपके पास थीटा है और ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है ना। और ये थीटा के साथ वाला जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना बेटा, ए वेक्टर। कितना गिवन है आपके पास, ए वेक्टर। अब इस जो भी ट्रायंगल है आपके पास, इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, cos थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा के लिए इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ये रहा, TU मींस TU डिवाइड बाय, आपके पास हाइपोटेन्यूस कौन सी है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, कौन सी है, TS। कौन सी है, TS। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, TU की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाय TS की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, ए। TU की वैल्यू, TS की वैल्यू आपके पास क्या है, ए। तो यहां से TU की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, A इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में, मींस TU इज इक्वल टू A cos थीटा। TU इज इक्वल टू A cos थीटा, मींस यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है बेटा, A cos थीटा। समझ में आता है? इसका जो बेस आएगा वो कितना आ रहा है, A cos थीटा आ रहा है। इतना क्लियर है? अब देखो आगे, अब बेटा आपको देखना इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल STU आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की। और साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रिपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें प्रिपेंडिकुलर ये रहा SU, प्रिपेंडिकुलर की वैल्यू SU डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस TS, हाइपोटेन्यूस TS। तो आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू SU बाय TS। SU की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और TS की वैल्यू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास क्या आ रहा है, SU बाय TS की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए। तो यहां से SU की वैल्यू क्या आ गई, A साइन थीटा, A साइन थीटा। SU की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, A साइन थीटा आ चुकी। मींस आपके पास इस ट्रायंगल का प्रिपेंडिकुलर कितना आ रहा है बेटा, साइन थीटा, A साइन थीटा आ रहा है। कितना आ रहा है, A साइन थीटा। मींस इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, A साइन थीटा आएगी। इतना समझ में आता है? इसकी वैल्यू कैसे निकाली, cos थीटा के थ्रू।
इसकी वैल्यू कैसे निकाली, साइन थीटा के थ्रू। इतना क्लियर है बेटा। अब देखो, अब आपको ट्रायंगल देखना है, इन ट्रायंगल पी यू एस, पी यू एस, इन ट्रायंगल पी यू एस, यहां बना लेता हूं इसको, इन ट्रायंगल पी यू एस। ये आपके पास क्या बेटा, पी यू एस में पी एस आपके पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इधर पी यू के आपके पास यहां तक का बी वेक्टर, यहां तक की बी वैल्यू, और आगे आपके पास क्या आया, ए कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा आपके पास, बी प्लस कोस थीटा, बी प्लस ए कोस थीटा, बी प्लस ए कोस थीटा आ जाएगा। अब आगे देख लो, ये वैल्यू कितनी आ रही है, एस यू की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। इतना क्लियर है बेटा। ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ए साइन थीटा। ये आपके पास था पी यू एस। इतना क्लियर। अब इस ट्रायंगल में आपको कौन सा रूल लगाना है बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो पढ़ा होगा आपने मैथ में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास r गिवन है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू p मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर a sin थीटा गिवन है, तो a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस b, बेस की वैल्यू क्या है आपके पास, b प्लस a cos थीटा, तो b प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर। इतना समझ में आता है। कुछ नहीं किया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया इस ट्रायंगल के लिए। अब देखो आगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा मींस ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहां आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी की जगह आपके पास क्या था बेटा, ए कोस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मींस 2b इंटू ए कोस थीटा। इतना समझ में आता है। अब देखो आगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को यहां लिख लिया मैंने, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर वैसा का वैसा, प्लस इसको मैंने क्या लिख दिया, 2ab कोस थीटा, बी ए को मैंने क्या लिख दिया, ए भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आता है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो आगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को आपने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बच गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है बेटा। इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1, क्या होती है 1, तो 1 इंटू ए स्क्वायर वैसा का वैसा, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab
कोस थीटा। देखो आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ चुका है, क्या होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मैंने भी वही लिखा था यहाँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आपके पास क्या आ चुका बेटा, रिजल्टेंट। अब आपने इसका क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड। क्लियर, कैसे डेराइव हुआ समझ में आया, कैसे फॉर्मूला आया समझ में आया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब बात किसकी रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला कैसे आया, तो वो देख लो यहां से। देखो अब इसी डायग्राम में मैंने इस एंगल को कितना मान लिया, मान लो अल्फा। ये एंगल कितना हो गया, अल्फा हो गया। इतना समझ में आता है। तो यहां से इन ट्राइंगल PSU, इन ट्राइंगल PSU, लो देखो यहां बना देता हूं आपके लिए, इन ट्राइंगल PSU। तो देखो ये आपके पास P, S एंड U। PU की वैल्यू B प्लस A cos थीटा, PS की वैल्यू R और SU की वैल्यू A sin थीटा। इतना क्लियर। यहां आपके पास क्या है, A sin थीटा और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, B प्लस A cos थीटा और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, R। और मैंने इस एंगल को क्या मान रखा है, B से जो R का एंगल है उस एंगल को क्या मान रखा है बेटा, अल्फा। कितना एंगल मान रखा है, अल्फा एंगल मान रखा है। तो इसकी जगह आपके पास क्या आ गया, ये एंगल कितना आ गया, अल्फा। क्लियर इतना। अब कुछ नहीं करना, इस ट्रायंगल के लिए किसकी वैल्यू निकाल लो, tan अल्फा की। tan अल्फा, tan थीटा या जो भी tan अल्फा गिवन होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, SU बाय PU। तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, tan अल्फा इज इक्वल टू SU की वैल्यू A sin थीटा डिवाइड बाय PU की वैल्यू B प्लस A cos थीटा, B प्लस A cos थीटा। देखो बेटा आपके पास tan अल्फा का फॉर्मूला भी आ चुका है, आपके पास डायरेक्शन का फॉर्मूला भी डेराइव हो चुका है। मींस B वेक्टर से वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। अब अगर A वेक्टर से देखना, अब अगर A वेक्टर से आपको देखना तो मान लो ये बीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, बीटा। और इस एंगल के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इस एंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, कैसे डेराइव करोगे, तो थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बेटा, थीटा इज इक्वल टू किसके, अल्फा प्लस बीटा। यही देख लो इसको, थीटा इज इक्वल टू किसके, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी वो वाली, और आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, थीटा माइनस अल्फा। ये प्लस का था, इधर आके माइनस का। तो यहां से बीटा की वैल्यू भी मिल रही है नहीं मिल रही। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, टोटल एंगल में से कितना एंगल माइनस कर दो, अल्फा। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा की। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, बीटा की। इसी के साथ आपका डेरिवेशन क्लियर। समझ में आता है डेराइव कैसे किया, इसको अच्छे से समझो, अच्छे से देखो। ये आपका कौन सा डेरिवेशन था बेटा, पैरेललोग्राम लॉ के लिए जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकालने के। समझ में आ गई, ये दोनों फॉर्मूलेस कहां से लिखे थे, डायरेक्शन के लिए और रिजल्टेंट के लिए। अच्छे से इसको पॉज करके नोट करना और इसको अच्छे से रीड करना। आज का अपना टॉपिक यहीं खत्म होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपने इसी पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।